नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। हालांकि वीडियो डालने में अभी 2-3 दिन का गैप हो गया है, क्योंकि भाई किसान लोग हैं, किसान को क्या है भाई, खेत में तो काम करना ही पड़ता है। तो हालांकि अब हम फुर्सत पा गए हैं। अब भाई धान लगाने के बाद हम आए हैं आपके जीवन में धान लगाने के लिए। जीवन में धान लगाने के लिए करना कुछ नहीं है। जो मैं पार्सिंग मेथड की सीरीज बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप पार्सिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, इसमें सेंटेंस के एक एक वर्ड को बारीकी से खोदते हैं। अब समस्या है, सेंटेंस को खोद कर क्या मिलेगा? क्या यह पेपर में आएगा? हाँ भाई, बिल्कुल यह पेपर में आएगा। अगर आपको सेंटेंस के एक एक शब्द के बारे में पता रहेगा तब यह एरर डिटेक्शन में काम आता है। और आप भी जानते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस लिखे होते हैं, उसमें पूछ लेता है कि इस सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है। अगर आपने पार्सिंग मेथड के तरीके से अपनी हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तैयारी कर रखी है, विश्वास मानिए आप इंग्लिश के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। और हाँ, अभी कल एक दोस्त ने कमेंट किया था कि ये मैं क्या करा रहा हूँ। भाई ये एक अलग टेक्निक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं। हम इन 6 शब्दों को क्या करेंगे, बारीकी से खोदेंगे। तो सबसे पहले खोदने के लिए हम क्या करेंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे पहले खोदने के लिए हमको पकड़नी है वर्ब। तो इसमें वर्ब कहाँ पर हो जाएगी, इज। तो इज को नीचे क्या लिख लेंगे, इस को नीचे क्या लिख लेंगे, वर्ब लिख लेंगे। और आप भी जानते हैं, वर्ब के इस साइड, मतलब कि वर्ब के इस साइड जो भी हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलो, अब सब्जेक्ट तो खोद लिया है, अभी खोदा नहीं है, हमने केवल मोटा मोटा पहचाना है। इसके पहले भी मैं पार्सिंग मेथड, नाउन को कैसे खोदना है, प्रोनाउन को कैसे खोदना है, वर्ब को कैसे खोदना है और एडजेक्टिव को कैसे खोदना है, इसका मैं सीरीज बाय सीरीज बता रहा हूं और आप लोगों ने उसका अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो आज की वीडियो में हम केवल एडजेक्टिव को कैसे खोदेंगे वही बता रहा हूं। तो भाई साहब, इतना तो हमने पहचान ही लिया है। अब देखिए, यहाँ पर चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। द हमारा क्या हो जाएगा, द हमारा हो जाएगा आर्टिकल। तो आप भी जानते हैं, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। फर्स्ट मीन्स होता है पहला। पहला कौन, चैप्टर। चैप्टर कौन है, नाउन है। तो पहला चैप्टर के बारे में बता रहा है और हमारा चैप्टर क्या है, नाउन है। तो वे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। चलिए भाई, एडजेक्टिव लिख लिया। इसके बाद आपको यह लिखना है, एडजेक्टिव शब्द कहाँ से लिया गया है। एडजेक्टिव शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड से। एडजेक्टिव शब्द कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम से। कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम शब्द से लिया गया है। चलिए भाई, इतना तो आपने लिख लिया है। अब इसमें यह बताना है, एडजेक्टिव ये है, आपने अगर एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ रखा होगा उसमें बताया जाता है एडजेक्टिव भी कई प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट, एडजेक्टिव का कौन सा प्रकार है, फर्स्ट याद रखिएगा, संख्या बता रहा है। संख्या समझते हैं, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट मीन्स क्या होगा, फर्स्ट मीन्स होता है 1। तो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता संख्या बताते हुए करता है उसी को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इतना समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर भाई एक चीज और बखूबी समझ लीजिएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कह लीजिए या इंग्लिश कह लीजिए, इंग्लिश में नंबर हम 2 प्रकार से लिखते हैं। पहला 1 2 3, इतना समझ में आया। और दूसरा किस प्रकार लिखते हैं,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो भाई अगर इसका हम मैथ में देखेंगे, 1 को भी ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट को भी ऐसे लिखते हैं, सेकंड को भी ऐसे लिखते हैं और 2 को भी ऐसे लिखते हैं, थर्ड को भी हम 3 को भी ऐसे लिखेंगे, थर्ड को भी ऐसे लिखेंगे। मतलब कि नंबर को हम 2 प्रकार से यूज करते हैं, पहला कार्डिनल्स, दूसरा ऑर्डिनल्स। तो ये किस में जाएगा भाई, ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ऑर्डिनल में। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। मतलब कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन सा काम कर रहा है, आपको इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको एट्रीब्यूटिव यूज भी लिख सकते हो। और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा जहाँ पर भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, वहीं पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, या तो एट्रीब्यूटिव का या तो प्रेडिकेटिव का। लेकिन किसी किसी बुक में कहते हैं कि एडजेक्टिव अगर नाउन के पहले हैं तो एट्रीब्यूटिव, नाउन के बाद है तो प्रेडिकेटिव। तो आप चाहो तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूटिव भी लिख सकते हैं। एक बार आपको मैं फिर से बता दूं, पहले लिखेंगे एडजेक्टिव, फिर लिखेंगे एडजेक्टिव कहाँ से आया, लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम शब्द से आया है। एडजेक्टिव है कौन सा पार्ट है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है, ये कार्डिनल है कि ऑर्डिनल है। और यहाँ पर आप एक चीज और लिख सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव, दूसरा इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव। मतलब कि निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। अब बताइए यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट मीन्स तो एक है, यह निश्चित है कि अनिश्चित है? तो फर्स्ट क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव। तो फिर डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे कार्डिनल्स या फिर ऑर्डिनल्स। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए भाइयों, इसी प्रकार से आपको अगला भी करना है, अगला भी देखेंगे, कोई बात नहीं है। देखते हैं क्या बोल रहा है। आई मेट एन ऑनेस्ट मैन, कि मैं एक ईमानदार आदमी से मिला हूं। तो यहाँ पर किस चीज का काम हो रहा है, मिलने का काम हो रहा है। तो मिलना हमारी क्या हो जाएगी, मिलना हो जाएगी हमारी वर्ब। वर्ब से पहले जो भी आता है हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रोनाउन ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और याद रखिएगा भाई, मैंने यह भी बता रखा है कि हम प्रोनाउन को कैसे खोदेंगे, और मैंने यह भी बता रखा है कि हम वर्ब को कैसे खोदेंगे। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए, ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया वर्ब। एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा आर्टिकल, मैन हमारा हो जाएगा नाउन। तो एक एक पहचान लिया। अब बच्चा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है भाई, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। ईमानदार कौन है, ईमानदार आदमी है। तो आदमी कौन है, आदमी हमारा नाउन है। तो वे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको लिखते हैं एडजेक्टिव। उनको हम क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं। अब एडजेक्टिव तो है, एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव लिया गया है लैटिन वर्ड से। एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम शब्द से लिया गया है। एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव हमारे लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम शब्द से लिया गया है। चलो, हमने यहाँ तक तो लिख लिया है। अब ये एडजेक्टिव तो है, कौन से एडजेक्टिव हैं, ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अरे ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए भाई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो है। और याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला होता है एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज मतलब कि नाउन के पहले, प्रेडिकेटिव मीन्स नाउन के बाद। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव आई है नाउन के इस साइड है, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एट्रीब्यूटिव यूज।
नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एट्रीब्यूटिव यूज। जहां पर याद रखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी वहां पर कोई ना कोई डिग्री जरूर लिखेंगे। तो नीचे कौन सी डिग्री लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम पॉजिटिव डिग्री। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। तो भाई साहब जिस प्रकार से हम केवल अभी हमने क्या किया, केवल ऑनेस्ट शब्द को ही खोदा है, तो इसी प्रकार आप आई को खोद सकते हैं, वर्ब को खोद सकते हैं, आर्टिकल को खोद सकते हैं, नाउन को भी खोद सकते हैं। इसको खोदते कैसे हैं अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, नहीं तो आप क्या करेंगे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा नाउन पार्सिंग मॉडल या नाउन पार्सिंग मेथड, वर्ब पार्सिंग मेथड, प्रोनाउन पार्सिंग मेथड, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। हमारा अगला सेंटेंस कह रहा है Whose bag is this, कि यह बैग किसका है। तो पहले पकड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पकड़ो या वर्ब पकड़ो, बात हमारी एक ही है। तो इस हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो दिस हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर बैग हमारा, यहाँ पर भाई लोग समझना है हुज बैग, हुज मीन्स होता है किसका, हुज मीन्स क्या होता है किसका, किसका क्या, बैग। बैग हमारा क्या है, बैग तो हमारा नाउन है, मतलब कि किसका बैग। तो यहीं से याद रखिएगा किसका, अरे ये तो अब लिखना पड़ जाएगा, याद रखिए किसका, किसके बारे में बता रहा है, किसका बता रहा है, बैग के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अरे भाई तो ये क्या हो जाएगा, हुज की बात कर रहा हूं केवल, तो हुज हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों एडजेक्टिव हो जाएगा, हुज किसका क्या, बैग। तो हुज किसके के बारे में बता रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव लिया गया है लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम शब्द से। कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिवम शब्द से। एडजेक्टिवम मतलब कि ओरिजिन बताता है कि एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है। अब यहाँ पर ओरिजिन तो लिख दिया है, एडजेक्टिव मतलब हुज एडजेक्टिव का कौन सा भाग है, तो भाई साहब पीछे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लिखेंगे, मतलब कि भाई साहब बस इतना ही लिखेंगे। अगर ज़्यादा लिखना हो तो इसमें आप WH टाइप भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इंट्रोगेटिव लिख देंगे तब भी आपका काम बेहतर हो जाएगा। इसमें केवल इतना ही करना था, मतलब कि याद रखिएगा एडजेक्टिव है, क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा और कहीं पर एडजेक्टिव नहीं है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके आराम से आप इसको लिख सकते हो। ये एडजेक्टिव की याद रखिएगा पार्ट 2 है, एडजेक्टिव पार्सिंग मेथड ये पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 भी जा करके देख लीजिएगा। अगर आप इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस और आपकी इंग्लिश में पकड़ एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है, देखो इसमें few students understood the topic, कि कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया है, कुछ विद्यार्थियों ने अंडरस्टूड समझ लिया है। किसको समझ लिया है, टॉपिक को समझ लिया है, मतलब कुछ विद्यार्थी थे जिन्होंने टॉपिक समझ लिया है। किसका काम चल रहा है, समझने का काम चल रहा है। तो समझने के नीचे क्या लिखेंगे, समझने के नीचे वर्ब लिखेंगे। द टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो भी चीज़ प्लूरल नंबर में लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्यू का मतलब है कुछ, फ्यू का मतलब है कुछ, कुछ कौन, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कौन, नाउन। वे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं।
उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फिर से भाई लोग रफ्तार बनाइए, वही प्रोसेस बार बार। एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव लिया गया है लैटिन वर्ड से। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था एडजेक्टिवम। वह शब्द कौन सा था, एडजेक्टिवम था। चलिए हमने इतना तो लिख लिया है एडजेक्टिवम। तो यहाँ पर फ्यू एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है, याद रखिए। कुछ विद्यार्थी संख्या बता रहा है, मैं तुमसे पूछता हूँ संख्या बताओ, कितने लोगों ने आपको पीटा है। आप बोलेंगे कुछ आदमियों ने मुझको पीटा है, मतलब संख्या तो बता रहे हो लेकिन एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए अब याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हम दो प्रकार से यूज करते हैं। पहला एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। अरे नहीं भाई, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी यूज हम दो प्रकार से करते हैं। पहला डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव, दूसरा इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव। तो ये कौन सा है, इनडेफिनेट। तो ये कौन सा है, इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव। इनडेफिनेट क्यों, क्योंकि कुछ विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, कुछ, मतलब कि वह संख्या भी बता रहा है लेकिन एग्जैक्ट संख्या भी नहीं बता रहा है। तो इसीलिए इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव लिख देंगे। बस भाई इसमें केवल इतना ही करना था और बाकी कहीं एडजेक्टिव तो है ही नहीं। इसी प्रकार से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन सभी का हमको करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, इसको सेंटेंस भी बोल सकते हो। बोल रहा है द वाटर इज कोल्ड। जो वाटर क्या है, ठंडा है। पहले पकड़ेंगे वर्ब को, इज हमारी क्या हो जाएगी, इज हमारी वर्ब हो जाएगी। द हमारा क्या हो जाएगा, द हमारा आर्टिकल हो जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। वाटर हमारी क्या है, वाटर हमारी नाउन हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए कोल्ड, कोल्ड पहली बात याद रखिएगा, कोल्ड हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, कोल्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कोल्ड हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट पहचानते कैसे हैं आप लोग, मेरी यूट्यूब पर एक वीडियोस आई हुई है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस के पार्ट्स में मैंने बखूबी बता रखा है कि ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्या है और कैसे पहचानते हैं। कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैसा कॉम्प्लीमेंट, पहला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो इतना लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे। और रूप कितने थे, कॉम्प्लीमेंट के रूप कितने थे, रूप लगभग 7 थे। तो ये कोल्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट का कौन सा प्रकार है, तो कोल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा एडजेक्टिव। जहां पर आपने एडजेक्टिव लिखा फिर से वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो जाएगा। एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, एडजेक्टिव लिया गया है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम से, लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम से लिया गया है। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब एडजेक्टिव तो है, कौन सा भाग है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। पहला एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। ये प्रेडिकेटिव के भाग में है, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्रेडिकेटिव यूज लिखेंगे। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। और जहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वहाँ पर डिग्री जरूर लिखेंगे। ये कौन सी डिग्री है, ये डिग्री है पॉजिटिव,
ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब गोल्ड यहाँ पर क्या है आपको पूरी जानकारी पता है। जब यही एग्जाम में आएगा तब आप एरर डिटेक्शन मस्त कर ले जाएंगे। इसके बाद में उस पर भी आऊँगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको कॉम्प्रहेंशन बताया जाए या फिर आपको एरर डिटेक्शन बताया जाए। आप भाई लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग चाहते हैं। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अगला भाई साहब, अगला भी क्या है, इसको अगर आप एक नज़र देख लेंगे आप बोलेंगे भाई ये तो मुझको आ गया है। इसमें क्या है देख लीजिए, देयर आर मैनी फ्लावर्स, कि वहाँ पर कई सारे फूल हैं। तो यहाँ पर आर, आर हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। देयर हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। मैनी फ्लावर्स तो हमारा नाउन है ही। मैनी कौन? फ्लावर्स। तो मैनी क्या हो जाएगी? मैनी हमारी एडजेक्टिव हो जाएगी। मैनी हमारी क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी। एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है? एडजेक्टिव लिया गया है लैटिन वर्ड के एडजेक्टिवम से। कहाँ से लिया गया है? एडजेक्टिवम से लिया गया है। एडजेक्टिव का कौन सा भाग है? नंबर है। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? अरे नहीं यार, संख्या बता रहा है। तो नीचे क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। तो आपको यह इसमें यह बताना है यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कौन सा भाग है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैनी मिस होता है कई, मैं इसका एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए भाइयों, अगला क्या बोल रहा है? चलिए हमारी आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त, और हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जिन जिन लोगों ने नाउन का मतलब नाउन को कैसे खोदते हैं, वर्ब को कैसे खोदते हैं, एडवर्ब को कैसे खोदते हैं, एडजेक्टिव को कैसे खोदते हैं, प्रोनाउन को कैसे खोदते हैं, प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं पर आप क्लिक करके उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं।